वेलकम स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी चैप्टर 3 इच्छा देवी का वरदान। वरदान मीन्स आपको पता है, मीन्स जो पहले के ज़माने में है ना, ऋषि मुनि कितना तप करते थे, मीन्स कितने दिनों तक, फिर भगवान उसको बड़े काफ़ी टाइम के बाद उसको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उसको बोलते हैं हम वरदान। जैसे कि अभी के टाइम में वो थोड़ा चेंज हो गया, जैसे हम ही अभी भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते तो वो हमें भी कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो उसको भी बोलते हैं वरदान। इच्छा देवी मीन्स जो मन की इच्छा पूरी करती है उसको यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो चैप्टर है वो कैसा है कि एक ड्रामा की तरह है। वो कैसे पता चलेगा हमें कि ड्रामा की तरह? तो देखो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे है राहुल और ये 2 कॉलन है, प्रखर और ये 2 कॉलन, कॉलन बोलेंगे ऐसे 2 डॉट है ना उसको, और ये सोनल मीन्स यहाँ पे ये 2 डॉट। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये सारा जो है वो राहुल बोल रहा है, ये जो है इतना सारा जो डायलॉग है वो प्रखर बोल रहा है, ये जो डायलॉग है वो सोनल बोल रही है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो चैप्टर है वो ड्रामा की तरह है। ओके, मीन्स जो देखो ये राहुल बोल रहा है, इसको हम बोलेंगे भी ऐसे कि राहुल कह रहा है या फिर राहुल ने कहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 इच्छा देवी का वरदान। प्रस्तुत पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें बच्चों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे मासूम एवं भोले होते। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें बड़ों की बात ना मानो तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो हमें पता चलता है। बट क्यों इसमें ऐसा है? क्योंकि बच्चे जो खुद है ना छोटे होते, वो खुद समझ नहीं सकते अपना भला और बुरा, बट बच्चे बड़े उसको बोलते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मीन्स उसको ऐसा लगता है कि ये तो हमें डांटते हैं, इसका तो रोज़ का हुआ, हम नहीं सुनेंगे। बट यदि नहीं सुनेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो ये चैप्टर फिनिश हो तब आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसा जो समझा है कि बड़ों की बात ना मानकर हम कितनी बड़ी भूल करते हैं। ओके, तो पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन। कुछ बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं, सबके चेहरों पर उदासी व परेशानी है और आपस में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सीन में ये है कि कई सारे बच्चे एक पार्क में खेल रहे हो, मीन सबके फेस के ऊपर इतनी परेशानी है। हाँ, इसमें राहुल कह रहा है, अरे दोस्तों, आज रामू काका ने भी हमें पार्क में खेलते हुए फटकार दिया कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैलाओ, जिसे देखो हम पर ही रोक लगाता है। देखो जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार के, ओके, ये हमारा फुल स्टॉप है, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे मैं कैसे ये भार देती हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि बोलने के टाइम। हाँ, जैसे कि बोल रहा है कि राहुल बोल रहा है, अरे दोस्तों, तो ये कैसा हम बोले तो ऐसा लगता है कि रियल में हम बोल रहे हैं ऐसा। तो वो राहुल अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि रामू काका ने भी हमें पार्क में खेल रहे थे तो फटकार दिया मीन्स डांटा कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैला, है ना। जो यहाँ पे हम गार्डन में जाते हैं वहाँ पे कचरा नहीं करते ना, ये तो सही बात है, बट फिर भी ये बच्चे कैसे थे कि इसको गंदगी बिल्कुल पसंद थी, बिल्कुल बुरे थे, है ना। तो जिसे देखो वो हम पर ही रोक लगाता है, उसको बोल रहे कि राहुल को लगा कि जिसको देखो वो हमें डांट रहे हैं। तो प्रखर ने कहा, हाँ मित्र, सही कह रहे हो, घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और पार्क में यह माली सभी हम पर रोक लगाते। प्रखर ने क्या कहा, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, सभी हमें ऐसा ही कर रहे हैं कि घर में हमारे मदर फादर, विद्यालय यानी स्कूल में टीचर एंड पार्क में ये माली जो है वो भी हम पर अब तो रोक लगाने लगा है। तो सोनल ने कहा, मैं भी ये कहने वाली थी कि घर के सब बड़े हमें उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। तो सोनल ने क्या कहा? सोनल ने कहा, हाँ मैं भी आप सभी को कहने वाली थी कि घर पे भी सभी लोग मुझे ऐसा ही बोलते हैं कि बड़ों की आज्ञा पालन करो ऐसा। किताबें कॉपियाँ अलमारी में रखो, जूते रेक में रखो, सुबह शाम दांत साफ करो। अब हम छोटे बच्चे ही तो हैं, कितना काम करें। तो वो क्या बोलती सोनल कि उसके भी बड़े उसको बोलते कि अपनी किताबें यानी बुक, अपनी कॉपियाँ मीन्स जो भी जेरोक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ दूसरे पेपर्स है, वो सब जो है अलमारी यानी कपबोर्ड में रखो, जूते रेक में रखो, यानी एक छोटा सा कपबोर्ड होता है जो शूज़ के लिए, तो उसमें ही रखो। सुबह शाम दांत साफ करो। तो वो बोल रहे कि हम तो कितने छोटे बच्चे, इतना थोड़ा काम करेंगे। तो मानुषी कह रही है, हमें तो समझ नहीं आता कि क्या करें। आरो कह रहा है, मेरे पास एक सुझाव है, हम सब इच्छा देवी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तो आरो ने कहा, यस, मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि हम सब इच्छा देवी के पास जाए और उन्हें अपनी समस्या बताएं। तो सभी बच्चे ने एक साथ कहा, हाँ हाँ चलो चलो माता इच्छा देवी के पास। फिर दूसरा दिन आता है, इच्छा देवी, दूसरा दृश्य आता है, मीन्स दूसरा सीन। तो इच्छा देवी अचानक से प्रकट हो जाते। प्रकट होना मीन्स पहले नहीं दिखते थे, अब दिखने लगे, विजिबल होने गए।
तो इच्छा देवी ने कहा, अरे आप सब बच्चे क्यों उदास है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? राहुल ने कहा, इच्छा देवी ने कहा, इच्छा देवी ने देखा कि ये सब बच्चे परेशान, तो उसको पूछा कि क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या उदासी है? राहुल ने कहा, देवी जी हाँ, हम सब बहुत परेशान हैं। हम सब बड़े हमें आज्ञा और आदेश देते रहते हैं। हम सब तो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा वरदान दें कि हम मनमानी करें। मनमानी मीन्स हमें मन में आए ऐसा करें। यदि हमें नहाना हो तो नहाए, ना ब्रश करना हो तो ना ब्रश करे, ना खाना हो तो ना खाए, स्कूल पे ना जाना हो तो ना जाए। मीन्स ये अपने मन में आए ऐसा करना। और आज्ञा मीन्स हमें ऐसे किसी को बताना कि ये करो वो मत करो ऐसा। तो राहुल ने कहा, हाँ हाँ देवी जी बहुत ही परेशानी है, सब बड़े हमें उसका ही बोलते कि हमारी आज्ञा का पालन करो, और हम तो ऐसे कि हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो सब बच्चे ने एक साथ कहा, हाँ देवी कृपा करके मनमानी का वरदान दे दो। सभी बच्चों ने बोला, हाँ हाँ हमें वह वरदान चाहिए, हमें दे दो। इच्छा देवी ने कहा, अवश्य मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दे सकती हूँ, कोई तुम पर हुक्म नहीं चलाएगा। पर देखो इच्छा देवी ने क्या कहा, अवश्य मीन्स जरूर मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दूंगी, कोई भी तुम पर हुक्म नहीं चलेगा, बट पर मेरी एक शर्त है कि वरदान लेकर तुम मेरे पास कभी भी शिकायत करने मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूँ। इच्छा देवी ने क्या बताया, हाँ मैं तुम्हें वरदान तो दूंगी, बट फिर कभी भी ऐसा कुछ हो तो मेरे पास ये कंप्लेंट लेके मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूँ। फिर बच्चे ने एक साथ कहा, आप हमें वरदान दो कि हम पर कोई भी बड़ा अपना आदेश ना चले, मीन्स हम पर हुक्म ना चले। तो इच्छा देवी ने क्या कहा, तथास्तु मीन्स ऐसा ही हो। फिर थर्ड सीन, सब बच्चे पार्क में कूड़ा फैलाते, कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। शिक्षक अब उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं टोकते थे, माता पिता भी किसी अच्छी आदत के लिए कुछ नहीं कहते थे। सब बच्चे गंदे रहने लगे, बालों में कंघी न होती थी, उनके कमरे में छिलके, कागज़ के टुकड़े, किताबें, सब कुछ बिखरा रहता था। यहाँ तक कि वे जिस पार्क में जाते उसे खूब गंदा कर देते। देखो यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है ना पार्क में जाते तो वहाँ पे भी गार्बेज इधर एंड उधर फैला देते थे। कोई उसको मना नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब उसको इच्छा देवी का वरदान था कि कोई उसको डांट नहीं सकता। अब तो टीचर भी उनको पढ़ाई के लिए नहीं टोकते थे कि तुम होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, पढ़ाई में ध्यान दो, एक्सप्रेशन में ध्यान दो वगैरह सब। उसके मदर फादर भी उसकी अच्छी आदत के लिए नहीं कहते थे। और तो क्या होगा, सब गंदे रहने लगे, है ना। जैसे हम देर तक नहाना है तो देखना हमारे घर पे भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो अब तो नहा लो। क्यों? मीन्स वो हमें ऐसा चाहते हैं कि हम अच्छे रहे। हम गंदे उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे, इवन हम खुद को भी इतने गंदे पसंद नहीं गए। तो बच्चे कैसे होने लगे कि कंघी भी ना करते थे, मीन्स कॉम्बिंग नहीं करते थे, हेयर कॉम्बिंग। उनके कमरे में छिलके, मीन्स कमरा उसका इतना गंदा हो गया था कि कागज, बीट्स ऑफ पेपर एंड ये सब वेस्टेज ये इतना पड़ा हुआ था, किताबें उसकी इधर उधर रहती थी। वो तो जिस पार्क में जाते ना उसे भी खूब गंदा कर देते थे, ऐसे हो गए थे। एक दिन बच्चे पार्क में, मानुषी ने कहा, यह तो इतना गंदा पार्क हो गया, हमारे खेलने के लिए कोई साफ जगह नहीं है। मानुषी ने कहा, यह तो इतना गंदा पार्क हो गया है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना पार्क कितना गंदा हो गया। तो उसको तो ऐसा लगा कि हमारे खेलने कोई साफ जगह बची ही नहीं, क्योंकि वो ही ऐसा करते थे, जब भी पार्क में जाते तो गंदा कर देते। तो एक दिन ऐसा आया कि पूरा पार्क इतना गंदा हो गया कि कहीं पे खेलने के लिए जगह ही नहीं रही। फिर सोनल ने कहा, पार्क की बात छोड़ो, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके हैं कि बदबू आती है। तो सोनल ने तो क्या कहा, बोलो कि उसका कमरा इतना गंदा, उसके कपड़े है ना कि कपड़े टाइम पे ना धोए तो कभी भी पहन सकते, एक बार पहने हुए कपड़े दोबारा हम पहन सकते, बट ये सब इतने गंदे थे। जूते अपने इतने साफ सुफ नहीं रखते, तो ये सभी में सब बदबू आने लगी थी। तो राहुल ने कहा, अब तो शिक्षक न ही पढ़ने के लिए कहते हैं और न ही गृह कार्य देते हैं, मुझे लगता है इस वर्ष में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। देखो राहुल ने क्या कहा कि अब तो टीचर उसके पढ़ने के लिए नहीं कहते, ना कि ऐसा बोलते कि होमवर्क करो। तब उसको ऐसा लगा कि वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाएगा, है ना। यदि होमवर्क करे तो ही हमें कुछ आएगा और हम एग्जाम में पास हो गए, यदि ना करे तो फेल ही होएंगे ना। देन प्रखर ने कहा, मुझसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता, मुझे लगता है हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। देखो प्रखर ने कहा, कोई भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता, तो उससे ऐसा लगा कि हमने मनमानी का वरदान जो मिला कि हम अपनी मन की मानी करें, तो वो हमारी बहुत ही बड़ी भूल थी। क्यों उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता? क्योंकि वो इतने गंदे रहते थे, हाँ, ना टाइम पे नहाते थे, ना इवन बालों में कंघी करते थे, मीन्स कॉम्बिंग नहीं करते थे, बाल नहीं बनाते थे, ओके, दांत साफ टाइम पे नहीं करते। इतने गंदे लोगों के साथ कोई फ्रेंडशिप करना चाहेगा? नहीं चाहेगा, है ना।
बच्चे ने एक साथ कहा, मगर अब क्या किया जाए, काश हमने बड़ों की बातें मानी होती। अब इतने टाइम के बाद बच्चों को पता चला कि हाँ ये तो हमारी गलती है, बट अब क्या करें, क्यों हमने बड़ों की बात मानी होती तो अच्छा रहता ना, क्योंकि इच्छा देवी ने बताया था कि कुछ भी हो बट मेरे पास मत आना, इसलिए ये बच्चे सब परेशान हो गए थे फिर से। चौथा दृश्य है, पार्क में परेशान और रोते बच्चों को देखकर इच्छा देवी का फिर प्रकट हुई, फिर दिखने लगे इच्छा देवी, हाँ, कि ये सभी को रोते देख के फिर प्रकट हुए। इच्छा देवी ने कहा, अरे अरे आप सब बच्चे क्यों परेशान हो, क्या अब भी बड़े लोग तुम पर उनकी बात मानने का दबाव डालते हैं, क्या अब भी तुम पर कोई अपना हुक्म चलाता है। इच्छा देवी ने कहा, अरे अरे आप सब बच्चे क्यों परेशान हो, क्या अभी भी बड़े लोग ऐसा कहते कि तुम हमारी बात मानो, अभी भी तुम पर कोई ऐसा रोक लगाता है। तो मानुषी ने कहा, नहीं देवी, हमें क्षमा कर दो। क्षमा मीन्स माफ़ कर दो। हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं, उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। मानुषी ने क्या कहा, नहीं देवी, हमें माफ़ कर दो। हमने मनमानी का वरदान पाया तो सही आपसे, बट वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते, मीन्स बड़ों का हाथ मीन्स उनका जो सजेशंस है वो हम लेना चाहते हैं। अब उसके बड़े उसको नहीं बोलते थे कि टाइम पे नहा लो, टाइम पे खा लो, अपने दांत साफ करो, ना तो टीचर बोलते कि होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो वह क्या हुआ, बड़ों का हाथ जो है सिर पे से उठ गया, मीन्स बड़ों के सजेशंस जो अब उसको नहीं मिलते थे। उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। अब ये सभी को पता चला कि जो बड़ों की बात जो मानना वो कितना अच्छा है ना, अन्यथा उसका जीवन जो वो नर्क यानी बहुत ही बुरा बन जाएगा। सब बच्चे मानुषी की बात का समर्थन करते हैं। समर्थन का मीनिंग होता है सपोर्ट करते हैं, कि मीन्स हाँ मानुषी की बात सही है ऐसा। तो इच्छा देवी ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने के लिए ही मैंने तुम्हें वरदान दिया था। वरदान मीन्स जो भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो। मैं चाहती थी कि तुम अब स्वयं ही जानो कि बड़े लोग जो भी कहते हैं उनमें तुम्हारी ही भलाई होती है। मैं इस शर्त पर अपना वरदान वापस लेती हूँ कि तुम आज से माता पिता, अध्यापक एवं सभी बड़ों की बातों का सम्मान करोगे और उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। तो देखो इच्छा देवी ने क्या कहा कि हाँ मैं आपको आपकी भूल का पता चले कि आपने कितनी बड़ी भूल की, इसलिए वो वरदान दिया था। और वो चाहते थे कि खुद स्वयं मीन्स बच्चों को खुद पता चले, कि कोई बताए कि ना आपके बड़े जो आपके लिए सही कह रहे और बाद में ये माने, ऐसा नहीं, बट अब उसको खुद ही रियलाइज़ हुआ कि हमने जो किया था वो बड़ी भूल थी। तो इसलिए इच्छा देवी ने वो वरदान वापस लेने की शर्त रखी कि वो मैं अपना एक शर्त पे वरदान वापस लूँगी, तुम आज से माता पिता, अध्यापक एवं सभी बड़ों की बातों का सम्मान करोगे और उसके बताए मार्ग पर ही चलोगे। मीन्स हमारे मदर फादर, हमारे टीचर यानी या फिर हमारे जो भी बड़े फैमिली मेम्बर है वो उसकी बातों का सम्मान करना, मीन्स उसको रिस्पेक्ट करना और उसके बताए मार्ग पर ही चलना। ऐसे करोगे तो ही मैं अपना वरदान वापस लेती हूँ। तो सभी बच्चे ने एक साथ कहा, हम अपने बड़ों की हर बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सभी बच्चों ने कहा, हाँ हम तो मानेंगे यहाँ, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो जो कह रहे थे वो सही था। फिर इच्छा देवी का अदृश्य होना और बच्चों के मुख पर प्रसन्नता। अदृश्य यानी इनविजिबल हो गई, अभी फिर से दिखना बंद हो गया इच्छा देवी का, तो बच्चों के मुख पर प्रसन्नता आ गई। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे दिखा है कि बच्चों को अवगत करवाए कि संबोधन करते समय बच्चों शब्द में बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, बच्चों, यहाँ पे लिखा है बच्चों के ऊपर ये बिंदु है, बट यहाँ पे नहीं होगा। देखो यहाँ पे नहीं है ये बच्चे। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तब ये बच्चे के ऊपर बिंदु नहीं आता है, बट कोई हमें बताते हैं, देखो यहाँ पे भी है इच्छा देन का, देखो बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा बिंदु नहीं है। देखो हाँ, कोई बोलता है कि बच्चों तब बिंदु नहीं आता है, बट लिखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू एवरीवन।